नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और आखिरकार ये टैरिफ है क्या। सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। क्या इससे हमारी जीडीपी पर कोई फर्क पड़ेगा और ये हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और एज ए इन्वेस्टर हमें अब क्या करना चाहिए। क्या आरबीआई इसके बारे में सोच रहा है, क्या वो भी अपनी ब्याज दरें घटाएगा। सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस टैरिफ आखिर है क्या। देखिए, यूएस टैरिफ एक तरह का टैक्स है। जब जो कोई सामान इंडिया से अमेरिका जाएगा उस पर अब टैक्स लगाया जाएगा। पहले इसकी घोषणा की गई थी कि ये 10% रहेगा, लेकिन अब इसको एकदम से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम यहां से अमेरिका को भेजते थे, अब वो प्रोडक्ट अमेरिका में हमारा 27% ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? अमेरिका चाहता है कि वो अपने घरेलू उत्पादों को ज्यादा बढ़ावा दे। यानी कि जो सामान वो बाहर से इंपोर्ट करता है उस सामान पर वो टैक्स ज्यादा लगा देगा, तो उसकी डिमांड वहां कम हो जाएगी। अब इसी का फर्क हमारे स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए, हमारे जो देश की कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, वो प्रोडक्ट बना रही हैं और वो यूएस को भेज रही थी, लेकिन इस पर टैक्स लग जाने से वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और महंगा होने की वजह से उसकी डिमांड वहां घट जाएगी। डिमांड घटने से प्रोडक्शन में कमी आएगी और इसका फर्क कहीं ना कहीं हमें अपनी जीडीपी पर भी जरूर देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ भी आगे मैं और भी स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं कि इसका फर्क आखिर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, ये तो आप समझ गए कि अब यूएस जो ये टैरिफ है ये आखिर है क्या। देखिए, यूएस ने इंडिया के कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 27% का टैक्स लगाया है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसके दायरे से बाहर भी रखा गया है। जैसे कि दवाइयों पर टैक्स नहीं लगाया है। इसके अलावा तेल पर, गैस पर, कोयले पर कुछ चीज़ें ये इस दायरे से बाहर भी रखी गई है। ठीक है, देखिए, अगर इंडिया यूएस को 100 रुपए का माल बेच रहा था, अब वो 127 का हो गया है, यानी कि वो सामान अब हो गया है महंगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इंडिया भी टैक्स लगाता है। जो सामान हम यूएस से यहां मंगाते हैं उस पर इंडिया ने भी 17% का टैक्स लगाया हुआ है। इसी के पलटवार अमेरिका ने भी यहां टैक्स को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इसको और कंट्रीज से, तो यूएस ने जो और कंट्रीज के मुकाबले इंडिया को थोड़ी सी यहाँ छूट दी है। यहाँ इंडिया से टैक्स वो अभी भी कम लगाया है। अगर आप चाइना से, वियतनाम से और अदर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो इंडिया को थोड़ी सी यहाँ छूट दी गई है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया को क्या नुकसान, अब इस टैरिफ की वजह से इंडिया को आखिर क्या नुकसान हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा बायर है। एक्सपोर्ट का 20% वहां जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20% का हिस्सा अकेला अमेरिका को जाता है। और वहां टैक्स लग जाने से वो प्रोडक्ट हमारे महंगे हो जाएंगे। इसकी वजह से डिमांड में कमी आ सकती है। डिमांड में कमी आने की वजह से क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनियां इसको बना रही थी प्रोडक्ट को, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ सकती है। यानी कि उनके स्टॉक्स पर भी यहां फर्क हमें देखने को मिल सकता है। जीडीपी में 0.20 से 0.40% तक की गिरावट आ सकती है। अब जीडीपी में गिरावट आने का क्या कारण है? देखिए, जीडीपी का सीधा संबंध होता है जो हमारे देश में कंपनियां काम कर रही हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बना रही है, उसका संबंध हमारी जीडीपी से होता है। जब उन कंपनियों में प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, तो यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें अपनी जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा और ये हमारे लिए वाकई एक नुकसानदायक चीज हो सकती है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो कहां होगा? ज्वेलरी पर और टेक्सटाइल कंपनीज पे हमें सबसे ज्यादा नुकसान यहां देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो इन्हीं कंपनियों पर पड़ेगा। देखिए, इंडिया में जो यहाँ कपड़ा बनता है, यानी कि जो गारमेंट्स बनते हैं, वो सबसे ज्यादा ये अमेरिका को भेजते हैं। अमेरिका में डिमांड है इस चीज की, लेकिन जब ये अपने किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे और अमेरिका में वो महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। और डिमांड घटने की वजह से जो इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, ज्वेलरी की जो कंपनियां हैं या फिर टेक्सटाइल कंपनीज हैं, इन पर वाकई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद अपनी थोड़ी बहुत पकड़ अभी भी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे देश से,
तो वहां टैक्स और भी ज्यादा लगाया गया है, यानी कि उनका प्रोडक्ट तो और भी ज्यादा महंगा अमेरिका में बिकेगा। तो शायद ये हो सकता है कि इनमें अभी भी पकड़ हमारी थोड़ी सी बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी में तो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं आरबीआई क्या करेगा। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं आरबीआई रेट कट कर सकता है। देखिए, अब रेट कट यहां क्यों किया जाएगा? रेट कट करने से क्या होगा, लोन हमारा थोड़ा सा यहां सस्ता हो जाएगा। आरबीआई चाहता है कि जो पैसा है उसका फ्लो मार्केट में बना रहे, इसके लिए वो थोड़ा सा रेट कट यहां कर सकते हैं। हालांकि रेट कट अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था हुआ था, तो अभी उम्मीद नहीं थी कि दोबारा से रेट कट होगा, लेकिन ये जो अमेरिका से ये न्यूज आई है टैरिफ वाली, इसके बाद शायद जल्द ही ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है जिसमें आरबीआई थोड़ा बहुत रेट कट कर सकता है। देखिए, ये रेट कट शायद आरबीआई को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी को भी बनाकर रखना है, कंपनियों को भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देना है, तो इसलिए रेट कट की यहाँ चांसेस लग रहे हैं, वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इससे क्या होगा, लोन सस्ता होगा, मार्केट में पैसा आएगा, ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। इसीलिए ये जो कदम है ये अभी थोड़ा सा जरूरी है। और देखिए, रेट कट करने के लिए जो महंगाई दर होती है उसको भी देखा जाता है। तो फिलहाल महंगाई दर इस लेवल पर है कि अभी रेट कट की गुंजाइश है, तो शायद ये रेट कट आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब इस न्यूज का स्टॉक मार्केट पर क्या रिएक्शन हुआ? देखिए, मार्केट में ग्लोबली कोई भी न्यूज आती है, और ये तो काफी बड़ी न्यूज थी, तो इसका फर्क हमें अपने स्टॉक मार्केट पर देखने को जरूर मिलता है। चलिए देख लेते हैं। मार्केट में शुरुआत में थोड़ी गिरावट हुई। देखिए, जब भी कोई न्यूज आती है तो मार्केट एकदम से रिएक्ट करता है, तो यहां थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने अपने आप को रिकवर भी किया। रिकवर करने का रीजन ये है कि आरबीआई से न्यूज ये आ सकती है कि रेट कट हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स ऊपर गए क्योंकि उन पे टैक्स नहीं लगा। इसका भी एक रीजन था कि मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किया। जो फार्मा के स्टॉक्स थे वो हमारे काफी तेजी में रहे, 5% तक वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। आईटी स्टॉक्स नीचे आए, यूएस में जो मंदी का डर है उसकी वजह से। देखिए, आईटी पर डायरेक्टली कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स हमारे गिरे, लेकिन ये जो इन्होंने टैक्स लगाया है इससे कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस हैं कि अमेरिका में मंदी आपको देखने को मिल सकती है। अब उस मंदी के दौर में क्या होगा, आईटी सेक्टर पर बहुत बुरा फर्क हमें देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमारे आईटी जो सेक्टर है उसके जो स्टॉक्स थे वो हमें गिरावट उनमें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली, वो एकदम से डाउन हुए। क्योंकि ऐसा पहले भी हमने देखा है कि मंदी के टाइम पर आईटी स्टॉक्स हमारे बहुत तेजी से गिरते हैं। इसलिए ये फर्क हमें देखने को मिला कि जो फार्मा स्टॉक्स थे उन पर कोई टैक्स नहीं था, वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। जो हमारे आईटी स्टॉक्स थे वो हमें घटते हुए दिखाई दिए। हालांकि मार्केट में इतना ज्यादा भी कुछ नहीं हुआ, जो हमारा रुपया था वो भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा हमें मजबूत स्थिति में दिखाई दिया। ऐसी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हमने यहाँ आज आप देख रहे हैं वीडियो, जबकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ऐसी गिरावट हमने नहीं देखी। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टर ऐसे में क्या करें? देखिए, वोलेटाइल मार्केट है, रिस्की सेक्टर में पोजीशन लाइट रखें। अब देखिए, मार्केट को आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कौन से जो सेक्टर है वो फिलहाल रिस्की है और कौन से जो सेक्टर हैं वो थोड़े से स्टेबल हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसे सेक्टर्स हैं उनमें पोजीशन अपनी थोड़ी सी लाइट रखनी है जो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। डिफेंसिव सेक्टर है जैसे फार्मा, एफएमसीजी, ये थोड़े से अभी फिलहाल की कंडीशन को देखकर लग रहे हैं कि ये थोड़े से सही है, स्टेबल है, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और देखिए, जब भी आप निवेश करें कोशिश करें कि अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड रखें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बचे रहेंगे और कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को निवेश कीजिए। ये जो कुछ मार्केट में होता है शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं हमें ये नुकसान देता है। जो लोग शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं उसमें इनको बहुत ज़्यादा झटका लोगों को यहाँ लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, मार्केट रिकवर होता है, रिटर्न्स फिर से बनने शुरू होते हैं, तो वो अपना जो एवरेजिंग है उसको वो कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें, बिल्कुल उसको स्टॉप करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ऐसी कोई मार्केट में बहुत बड़ा अभी करेक्शन नहीं है कि आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहें, ये करेक्शन भी एक मौका हो सकती है। देखिए, जब करेक्शन आते हैं मार्केट कुछ लोगों को छटक देती है कि ये लोग तो भाई मार्केट के लायक नहीं है, बहुत जल्दी घबरा गए, आप तो निकल ही जाइए। लेकिन जो मार्केट में गिरावट का टाइम जब आया है, अगर आप पास्ट में भी देखेंगे, जिन लोगों ने उस समय पर पैसा निवेश किया है या जिन लोगों ने नहीं भी किया है लेकिन अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको बराबर रखा है, बरकरार रखा है अपने इन्वेस्टमेंट को, उन लोगों ने बढ़िया रिटर्न्स मार्केट से बाद में
बनाए हैं। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, एसआईपी कोई कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बंद करने की जरूरत आपको नहीं है। आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें। मार्केट में अप एंड डाउन हमेशा चलेंगे, कुछ ना कुछ न्यूज आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को फिलहाल रोकना नहीं है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी जो ये न्यूज आई है इसकी वजह से भी आपने देखा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा समझने लगे हैं। आरबीआई की भी न्यूज धीरे धीरे लोगों को मिली है कि यहां रेट कट हो सकता है, तो एक पोजीशन ऐसी बनी कि मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता था। देखिए इसकी वजह से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपने पैसे निकाले थे, लेकिन जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी किया हुआ है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि क्या फर्क इस जो ये टैक्स लगा इससे हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जीडीपी हमारी कितनी घट सकती है, क्या कुछ हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।